हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी के थ्रू टेंसेस सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद में उसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुई है, वो मैं सब आपको इस स्टोरी के अंदर बताने वाली हूँ। ओके, तो अगर आपको बिल्कुल भी टेंसेस नहीं आते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद में आपके टेंसेस काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वेरोनिका। अब कोई लड़की जो है वो हमें एक स्टोरी सुना रही है, ठीक है। वो बोल रही है, हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वेरोनिका, मेरा नाम वेरोनिका है। अगला सेंटेंस है, ये सेंटेंस तो काफ़ी लोगों को आता है, सबको पता है कि कैसे बोलते हैं। माय नेम इज़, जैसे कि मेरा नाम अनीता है तो मैं क्या बोलूँगी, माय नेम इज़ अनीता। नेक्स्ट क्या है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। वेरोनिका क्या है, एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है। इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, जब हम मास्टर्स इन इंग्लिश करते हैं या फिर बैचलर्स इन इंग्लिश करते हैं तो उसके अंदर हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जो साहित्य होता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर। तो अगर हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हुआ। ओके, तो वेरोनिका बोलती है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वो बोल रही है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब प्रेजेंट में बात कर रही है, तो वो बोलेगी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई लाइफ इन बेंगलोर। तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। वॉन्ट क्या होती है, एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को चाहना। मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, तो इन सब के साथ में हम वॉन्ट का यूज़ करेंगे। अगर मुझे बोलना है कि मुझे मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई वॉन्ट टू रीड। मैं सोना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं गाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग। सो हम वॉन्ट का यूज़ तब करते हैं जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ। तो चाहना वाले सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम वॉन्ट का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई लाइफ इन बेंगलोर। तो मैं आपको, अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अबाउट टू टेल यू मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, माई लाइफ इन बेंगलोर मतलब मेरी बेंगलोर की लाइफ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई लाइफ इन बेंगलोर, मैं आपको बेंगलोर की लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। एक्चुअली एक जनरल वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमको बोलना होता है कि सच में, वास्तव में, तो उसके लिए हम एक्चुअली का यूज़ करते हैं। एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल अबाउट माई फैंटेस्टिक टीचर ऑफ इंग्लिश। आई वॉन्ट टू टेल, मैं बताना चाहती हूँ। अबाउट, अबाउट क्या बोलता है, किसी के बारे में। मैं मेरे इंग्लिश के फैंटेस्टिक टीचर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल अबाउट माई फैंटेस्टिक टीचर ऑफ इंग्लिश। अब फैंटेस्टिक जो वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है। किसी का कैरेक्टर होता है बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, हमको पसंद आ रहा होता है, तो हम बोलते हैं क्या कैरेक्टर है, वॉट अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, ठीक है। तो किसी अच्छे आदमी के लिए हम बोल सकते हैं, अच्छी औरत के लिए, तो अच्छे पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि ये फैंटास्टिक है। तो ये बोल रही है, आई वॉन्ट टू टेल अबाउट माई फैंटास्टिक टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं आपको मेरे इंग्लिश के एक बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर के बारे में बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ यू कैन रीड माई स्टोरी। यू कैन रीड माई स्टोरी, इसका मतलब होता है तुम मेरी स्टोरी पढ़ सकते हो। देखना, जब भी हमें किसी चीज़ के लिए ऐसे बोलना है कि सकने वाली बात आ जाए, जैसे कि तुम कर सकते हो, तुम रो सकते हो, हंस सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम जा सकते हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आप मेरी स्टोरी पढ़ सकते हो, यू कैन रीड माई स्टोरी, यू कैन रीड माई स्टोरी। तो कैन एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें अपनी एबिलिटी बतानी हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम वो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में हम कैन का यूज़ करते हैं। आगे है यू कैन रीड माई स्टोरी एंड लर्न इंग्लिश विद मी, और मेरे साथ आप इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। एंड लर्न इंग्लिश विद मी, और आप मेरे साथ इंग्लिश सीख सकते हो। यहाँ पर कैन पहले आ गया है सब्जेक्ट के साथ में, तो इसका पूरा मतलब होता है कि आप मेरी स्टोरी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, अगला है इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे ऑफ समर्स। यहाँ से हमारी स्टोरी वेरोनिका बताना स्टार्ट कर दी है इसने
यहाँ से शुरू हुआ है उसका दिन। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे ऑफ समर्स, ठीक है। इट इज़ हम क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि डे के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो दिन के लिए हम इट इज़ मंडे, इट इज़ संडे, इट इज़ ट्यूसडे ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला है कि इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे ऑफ समर्स, मतलब गर्मियों का एक बहुत सुंदर सा दिन है, बहुत सुहावना दिन है। ये यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब होता है। आगे वेरोनिका बोलती है, आई एम ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन एंड 2 women आर ऑन द ट्रेन विद मी। यहाँ पर इसने क्या बोला है, आई एम ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया है और उसके साथ में ट्रेवलिंग यूज़ किया है। ट्रेवल करना क्या होता है, यात्रा करना। उसके साथ में हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है, मतलब हमने जिरंड का यूज़ किया है। देखना कभी भी फर्स्ट जो फॉर्म है वर्ब का, जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया, तो खाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, पीने को ड्रिंक। इनके साथ में हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो गया, ईटिंग, ड्रिंकिंग। तो जब हम आईएनजी लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में तो वो हमारा जिरंड हो जाता है, उसको जिरंड बोलते हैं, ठीक है। खाली जिरंड एक यूज़ करने के लिए वर्ड है, ये कुछ भी नहीं होता है, बस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हम लगा देते हैं तो उसको हम जिरंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम ट्रेवलिंग, मतलब मैं ट्रेवल कर रही हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। आई एम ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवल कर रही, मैं यात्रा कर रही हूँ। ऑन ट्रेन, ऑन ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन में। अब इन ट्रेन नहीं बोलेंगे कभी हम, ठीक है। प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा, ऑन ट्रेन, ऑन समथिंग, ठीक है। कि ट्रेन में यात्रा कर रही हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इन आएगा, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चीज़ें पढ़ के, सुन के और बोल के तब पता चलेगी कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करना है। मैं वैसे भी आपको 15 डेज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर प्रीपोजिशंस भी पूरे कंप्लीट करवाऊंगी। 15 दिन के अंदर जितनी भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं सब आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जब हम किसी व्हीकल के अंदर ऐसे ट्रैवल करते हैं तो स्पेशली ट्रेन के लिए हम ऑन ट्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई एम ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन एंड 2 women आर ऑन द ट्रेन विद मी। क्या बोला फिर, एंड मतलब और 2 women जो है, अब इसको वुमेन नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं, विमन। विमन मतलब क्या होता है, 2 औरतों के लिए यूज़ किया है, मतलब ये प्लूरल है। अगर WOMAN यूज़ करते तो वो एक औरत के लिए यूज़ किया होता है, ठीक है। वुमन मतलब होता है एक औरत, विमेन मतलब होता है 2 औरतें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, आई एम ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन एंड 2 women आर ऑन द ट्रेन विद मी। और 2 औरतें जो थी वो भी मेरे साथ थी ट्रेन में, ठीक है। ऑन द ट्रेन विद मी, मेरे साथ थी। विमेन आर ऑन द ट्रेन विद मी, मतलब वो 2 औरतें भी उसके साथ ट्रेवल कर रही है। आगे, द वीमेन आर सीटिंग अपोजिट मी। देखना हमारी हैबिट क्या होती है, किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं अपोजिट टू दिस, अपोजिट टू दैट। तो अपोजिट ऐसा वर्ड है जिसके साथ में टू नहीं लगाया जाता है, तो कभी ऐसा नहीं बोलना है हमें कि अपोजिट टू मी, अपोजिट मी बोलना है हमेशा, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, द वीमेन आर सीटिंग अपोजिट मी। औरतें जो हैं वो मेरे अपोजिट बैठी है, मतलब मेरे सामने बैठी है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विरोध में होता है एक तो, और एक होता है कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने कोई बैठा है तो मैं उसके अपोजिट बैठी हूँ और मेरे वो अपोजिट बैठा है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, द वीमेन आर सीटिंग अपोजिट मी, नॉट अपोजिट टू मी, अपोजिट मी होता है, ओके। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। अब यहाँ पर आर और फिर जिरंड फॉर्म आ गया। जिरंड किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टॉकिंग यहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो आर के साथ में टॉकिंग है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। आर अगर हम किसी के साथ लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो रही है, पर कर क्या रही है, बात कर रही है, टॉकिंग इन इंग्लिश। तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आने वाला है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको साथ साथ में आप उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आराम से आप सीख जाएंगे। जैसे कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो वीमेन आर सीटिंग अपोजिट मी, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, आई डोंट अंडरस्टैंड मच। तो जब आप फ्लुएंसी में पढ़ेंगे तो आपका माइंड अपने आप उनको ट्रांसलेट करता जाएगा। कैसे, जब आपको ये पता होगा कि यहाँ पर ये यूज़ किया गया है कि दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, इसका मतलब ये बोल रहा है कि वो रही है अभी, क्योंकि आर कब यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में भी कब, कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो यहाँ पर रही वाला सेंटेंस आना चाहिए, मतलब इसका ट्रांसलेशन रही वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बात कर रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड मच, डोंट अंडरस्टैंड मच, मच का मतलब होता है कि ज़्यादा, ठीक है, मैं ज़्यादा समझी नहीं। अगला है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ।
मतलब वो लिटरेचर की स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी सारी बुक्स जो होगी वो इंग्लिश की होगी और वो इंग्लिश पढ़ रही है। तो ऐसे बोल रही है वेरोनिका कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, बट का मतलब होता है पर या फिर परंतु। आई एम स्टडिंग इन इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इंग्लिश बट आई एम अ बिगिनर। बिगिनर का मतलब होता है जो कोई चीज़ जस्ट स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये बोलती है कि मैं इंग्लिश तो पढ़ रही हूँ, लिटरेचर पढ़ रही हूँ, पर मैं बिगिनर हूँ। अगर आप भी आज से या 2 महीने से 3 महीने से आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की है या फिर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आप हैं, तो आप खुद को बिगिनर बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं आई एम अ बिगिनर, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, आई एम अ बिगिनर। आगे है सो आई डोंट नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स। सो का मतलब होता है तो मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं जानती। अ लॉट ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो का मतलब क्या होता है जानना। आई डोंट नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स, मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं जानती। अब ये सेंटेंस क्या है, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स। आई डोंट नो, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, मतलब जो एक से ज़्यादा होते हैं उनके साथ में हम यूज़ करते हैं डू, और जिनके साथ में ऐसा होता है कि वो अकेले होते हैं, जैसे ही शी इट और किसी का नाम हो गया, उनके लिए हम डज का यूज़ करते हैं और फिर उसमें नोट ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है। यहाँ पर आई है तो आई के साथ हमेशा हमको डू यूज़ करना है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वह नहीं जानता। ही डज नॉट नो, ही डजंट नो, ओके। क्योंकि डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करते हैं। और अगर मुझे बोलना हो कि तुम नहीं जानते तो यू डोंट नो। यू डोंट नो का मतलब होता है यू डू नॉट नो, ओके। तो डू नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसको हम बोलते हैं डोंट। और अगर हमें बोलना है डज नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है डजंट, ओके। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। यहाँ पर एक लड़की है वेरोनिका, उसके लिए हम बोलेंगे मैं नहीं जानती अ लॉट ऑफ वर्ड्स। मैं, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ, सो मैं बहुत सारे वर्ड्स नहीं जानती, ओके। अगला है आई बिगन स्पीकिंग टू द वीमेन। आई बिगन, अब बिगन का मतलब क्या होता है, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। अब बिगन का मतलब होता है बिगन का मतलब होता है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। किसका, बिगिन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, जबकि बिगन का मतलब होता है स्टार्ट किया। आई बिगन स्पीकिंग टू द वुमेन, ठीक है। तो वुमेन के साथ में इसने बात करना स्टार्ट की, इसने शुरू किया। स्पीकिंग टू द वुमेन मतलब मैंने उन औरतों से बात करना स्टार्ट किया। आई सेड सम बेसिक वर्ड्स इन इंग्लिश, मैंने कहा, ठीक है। आई सेड का मतलब क्या होता है, मैंने कहा। आई का मतलब होता है मैं, और से का सेकेंड फॉर्म जो है वो सेड होता है। आई सेड सम बेसिक वर्ड्स इन इंग्लिश, मैंने कुछ बेसिक वर्ड्स बोले इंग्लिश में, कुछ जनरल शब्द जो होते हैं वो मैंने इंग्लिश में बोले। अगला सेंटेंस है द वीमेन अंडरस्टूड दैट व्हाट आई वांटेड टू से। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है द वीमेन अंडरस्टूड, द वुमन अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब है ये अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। अंडरस्टूड मतलब समझी। द वीमेन अंडरस्टूड दैट व्हाट आई वांटेड टू से, तो ये बोल रही है कि जो औरत थी वो समझ गई। दैट का मतलब होता है कि, दैट व्हाट आई वांटेड टू से, कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। व्हाट आई वांटेड टू से इसका मतलब होता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये विमन जो थी वो, या फिर एक औरत की बात करें या दोनों औरत की बात करें, यहाँ पर हमने विमन नहीं लिख के वुमेन लिख रखा है, तो हम यहाँ पे एक औरत की बात कर रहे हैं। द वुमन अंडरस्टूड दैट व्हाट आई वांटेड टू से, कि औरत समझ गई कि मुझे क्या कहना है या फिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड दैट मेड मी हैप्पी, और इस चीज़ ने, जो औरत समझ गई मेरी बात, मैंने कुछ बेसिक्स वर्ड्स बोले और उस चीज़ को समझ गई औरत, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया। एंड दैट मेड मी हैप्पी, और उसने मुझे खुश किया। मतलब अगर किसी चीज़ से अपन खुश हो रहे हैं ना, तो उसके लिए हम मेड मी हैप्पी का यूज़ करते हैं। मेड मी मतलब किसी चीज़ ने हमको या किसी इंसान ने हमको खुश किया, तो उसमें हम मेड मी का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेड मी हैप्पी, मेड मी सैड, यू मेड मी सैड इसका मतलब है कि तुमने मुझे दुखी किया। यू मेड मी हैप्पी इसका मतलब है कि तुमने मुझे खुश किया, ठीक है। तो मेड जो है उसकी हम बात करें तो ये एक एक्यूजेटिव वर्ब है, और इसका यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हम एक्यूजेटिव
वर्ब्स वाले पार्ट में इसको डील करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया है कि कोई हमें कुछ कराता है या फिर फील करवाता है ऐसा, तो हम उसके लिए मैट का यूज़ करते हैं। आगे है आई सेड दैट आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। आई सेड दैट आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। अगला हमारा सेंटेंस है द वुमेन टेल मी दैट दे आर फ्रॉम मुंबई। क्या बोला कि उन औरतों ने कहा, टेल मी मतलब बताया, द वुमेन टेल मी दैट, उन औरतों ने बताया, दे आर फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से हैं। दे आर फ्रॉम मुंबई, इसका मतलब है वो मुंबई से हैं। अगर मुझे बोलना है मैं मुंबई से हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम फ्रॉम मुंबई। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि वह मुंबई से हैं तो क्या बोलूँगी, ही इज़ फ्रॉम मुंबई। और अगर मुझे बोलना है कि आप मुंबई से हैं, यू आर फ्रॉम मुंबई। ओके, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि हम कहाँ से हैं। अगला है दे आर गोइंग होम फ्रॉम अ कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर आर और गोइंग का यूज़ किया, इसका मतलब ये कंटिन्यूस बात कर रही है कि वो जा रही थी कॉन्फ्रेंस से अपने घर। देखना, कहीं से कहीं जाना हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे और कहीं से कहीं पर जाना उसमें हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा सेंटेंस है दे आर गोइंग होम फ्रॉम अ कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस से घर जा रही थी। ठीक है, अगला है और कन्वर्सेशन वाज ओनली 15 मिनट लॉन्ग। और कन्वर्सेशन वाज ओनली 15 मिनट लॉन्ग, यहाँ पर इसने बोला है, यहाँ पर आपने वाज देखा है, इसका मतलब ये अब पास्ट में चली गई है कि हमारा कन्वर्सेशन जो था, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, तो हमारा जो कन्वर्सेशन था, और यहाँ पर ओवर आएगा, ओ यू आर, और ए नहीं आएगा यहाँ पे, और कन्वर्सेशन वाज ओनली 15 मिनट लॉन्ग। हमारा जो कन्वर्सेशन था, हमारी जो बातचीत थी, वो सिर्फ 15 मिनट मतलब 15 मिनट लंबी थी। ओनली 15 मिनट लॉन्ग का मतलब होता है सिर्फ 15 मिनट लंबी थी। मैंने थी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इसने वॉज का यूज़ किया है, वॉज पास्ट टेंस की वर्ब है। अगला है हमारा सेंटेंस द नेक्स्ट स्टेशन वॉज माई स्टेशन। अब वेरोनिका क्या बोल रही है, जो अगला स्टेशन था वो मेरा स्टेशन था। द नेक्स्ट स्टेशन वॉज माई स्टेशन, अगला स्टेशन मेरा स्टेशन था। आई सेड गुड बाय टू देम, मैंने उनसे बाय कहा या फिर मैंने उनसे विदा ली। गुड बाय का इंग्लिश में मतलब होता है, मतलब गुड बाय अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका हिंदी में मतलब होता है किसी से विदा लेना। तो ये बोलती है कि आई सेड, मैंने कहा गुड बाय टू देम, मैंने उनसे विदा ली। ओके, अगला है द विमेन गेव मी देयर फोन नंबर एंड एड्रेस टू। यहाँ पर विमेन इसको पढ़ना है, विमेन मतलब क्या होता है, दो औरतें। ठीक है, यहाँ पर देखना, द विमेन गेव मी देयर फोन नंबर एंड एड्रेस टू। अब गिव का यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, द विमेन गेव मी, गेव मतलब दिया, गिव का मतलब होता है देना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है गेव, तो यहाँ पर हमने गेव का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसका मतलब निकलता है कि औरतों ने मुझे दिया, विमेन गेव मी देयर फ़ोन नंबर, उनके फ़ोन नंबर, देयर का मतलब होता है उनके फ़ोन नंबर, एंड एड्रेस टू, और एड्रेस भी। अब TOO जहाँ पर हमको लगाना होना उसका मतलब होता है बी, उनका फ़ोन नंबर दिया और एड्रेस टू मतलब एड्रेस भी दिया। अगला है दे टोल्ड मी दैट आई कैन विजिट दैम इन मुंबई। उन्होंने कहा कि मैं उनको मुंबई में मिल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मुंबई की रहने वाली थी। तो वेरोनिका को जो दो औरतें हैं वो बोलती है कि दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझसे कहा या फिर उन्होंने मुझे बताया, टोल्ड मी, सेड मी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो दे टोल्ड मी दैट आई कैन विजिट दैम इन मुंबई। आई कैन, फिर वापस कैन आया, तो मैंने क्या बोला, सकना वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि मैं उन्हें मुंबई में मिल सकती हूँ। विजिट करना या मतलब क्या होता है, मिलना, तो मैं उनको मुंबई में विजिट कर सकती हूँ। अगला है आफ्टर दैट मीटिंग, इस मीटिंग के बाद। आफ्टर दैट जब भी हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है किसी के बाद, आफ्टर दैट मतलब इसके बाद। आफ्टर दैट मीटिंग, इस मीटिंग के बाद मतलब इस मिलने के बाद। आई वर्कड ऑन माई इंग्लिश एवरी डे, मैंने अपनी इंग्लिश पर रोज़ काम करना शुरू किया। आई वर्कड ऑन माई इंग्लिश एवरी डे, मैंने अपने इंग्लिश पर काम करना शुरू किया। फिर क्या है, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड मूवीज़ इन इंग्लिश एंड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आई वॉच्ड मतलब ये पास्ट की बात कर रही है कि मैंने देखा, अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट कि बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट देखे, एंड मूवीज़ इन इंग्लिश, और मूवीज़ भी वॉच की इसने इंग्लिश की। ठीक है, वॉच्ड मूवीज़ इन इंग्लिश, वॉच्ड पॉडकास्ट इन इंग्लिश, एंड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। अब आप ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर तो रीड लिख रखा है, मैंने इसको रेड क्यों पढ़ा।
तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जिनको पता नहीं है, रीड के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, READ, 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 बट डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन का है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड प्रोनाउंस करते हैं, सेकेंड फॉर्म को हम रेड प्रोनाउंस करते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम रेड प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्पेलिंग सेम है बट इसको हम सेकेंड फॉर्म की तरह प्रोनाउंस करते हैं जो है रेड। इंग्लिश एंड यहाँ पर क्या बोला मैंने, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड मूवीज इन इंग्लिश एंड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो वेरोनिका बोलती है कि मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट देखी, बहुत सारी मूवीज़ देखी इन इंग्लिश एंड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, और बहुत सारी बुक्स पढ़ी। ठीक है, क्योंकि उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था उसकी इंग्लिश पर, तो वो ऐसे बोलती है कि मैंने इतना सारा वर्क किया। फिर बोलती है इन जस्ट 6 मंथ। इन जस्ट 6 मंथ का मतलब होता है सिर्फ 6 महीने में। हमें भी बोलना हो ना कि इन जस्ट 6 मंथ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो हम ऐसे बोलेंगे इन जस्ट 6 मंथ। इन जस्ट 6 मंथ माई इंग्लिश वॉज इम्प्रूव्ड। सिर्फ 6 महीने में मेरी इंग्लिश इम्प्रूव्ड हो गई। इम्प्रूव्ड मतलब बहुत अच्छी हो गई, इम्प्रूव मतलब सुधरना होता है। तो वो बोलती है कि आई वॉज इम्प्रूव्ड मतलब मेरी इंग्लिश को मैंने इम्प्रूव कर लिया, मैंने सुधार लिया, बट परंतु स्टिल इट वॉज नॉट वेरी गुड। स्टिल का मतलब होता है अभी तक या फिर अभी भी इतनी अच्छी नहीं थी। आगे हमारा सेंटेंस है इट वॉज नॉट वेरी गुड, पर अभी भी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। वो बोलती है इन जस्ट 6 मंथ माई इंग्लिश वॉज इम्प्रूव्ड बट स्टिल इट वॉज नॉट वेरी गुड। मतलब 6 महीने में मैंने इंग्लिश तो सीख ली थी पर अभी भी मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। ओके, सो आगे देख लेते हैं। आगे बोलती है आई वॉन्टेड टू लर्न मोर। मैं बहुत ज़्यादा सीखना चाहती थी, मैं और ज़्यादा सीखना चाहती थी। मोर का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर, मैं बहुत ज़्यादा सीखना, मैं और ज़्यादा सीखना चाहती थी। अब यहाँ पे वांट है, इसका सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये पास्ट का टेंस हो जाता है और यहाँ पर हमको बोलना होगा कि मैं सीखना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर, मैं ज़्यादा सीखना चाहती थी। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो इसकी जगह हम सो दैट का भी यूज़ कर सकते हैं और देयरफॉर का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पर इसने यूज़ किया है देयरफॉर आई वेंट टू अ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन। तो वेंट क्या होता है, आई वेंट टू अ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन। वेंट होता है गो का सेकेंड फॉर्म। तो वो बोलती है कि मैं स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूशन गई। जाना का मतलब होता है गो, गई का मतलब होता है वेंट, और गोन जो है उसका थर्ड फॉर्म होता है गो का। ठीक है, वो तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसको हम ऐसे गई और जाना इनमें हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। आई वेंट टू स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, मैं एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में गई। माई फर्स्ट लेसन वॉज ऑन मंडे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ जो है प्रीपोजिशन की। हम कभी भी किसी भी वार के साथ में ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे। तो हम सभी जो वार होते हैं उनके साथ में ऑन का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो इसने बोला है माई फर्स्ट लेसन वाज ऑन मंडे, मेरा पहला जो क्लास थी या पहला जो लेसन था वो मंडे को था। ठीक है, अगला है एंड दैट डे, और उस दिन। हमें कभी किसी को बोलना हो कि उस दिन, तो हम क्या बोलेंगे, दैट डे एंड दैट डे। अगला है आई मेट माई टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, मैं अपनी टीचर से मिली। आई मेट, मीट का मतलब होता है मिलना, इसका सेकेंड फॉर्म है मेट जिसका मतलब होता है मिली। आई मेट माई टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, और दूसरे अन्य विद्यार्थियों से मैं क्लास के अंदर मिली। माई टीचर वॉज अ वेरी नाइस एंड फाइन लेडी, ये क्या बोलती है कि मेरी टीचर जो थी, माई टीचर वॉज मतलब पास्ट की बात कर रही है। मेरी टीचर जो थी वो क्या थी, अ वेरी नाइस एंड फाइन लेडी, वो बहुत अच्छी थी और एक फाइन लेडी थी, बहुत अच्छी औरत थी। ठीक है, अगला है वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स एंड देन प्रोसीडेड विद द लेसन, हमने इंट्रोड्यूस्ड किया खुद को। आवरसेल्व्स का मतलब होता है खुद को, इंट्रोड्यूस्ड मतलब अपने बारे में बताना। वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एंड देन प्रोसीडेड विद द लेसन, प्रोसीड करना मतलब होता है आगे बढ़ना। तो उसने बोला कि हमने पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में हम लेसन के लिए आगे बढ़े। मतलब उसने, मैडम ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो उसकी टीचर थी उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगला है और टीचर हैज़ अ क्वेश्चन फॉर अस, इसका मतलब होता है कि हमारी टीचर के पास हमारे लिए एक क्वेश्चन था। तो हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं, एक तो करते हैं हम परफेक्ट टेंस के अंदर,
ठीक है, और एग करते हैं हम पॉजेसिवनेस बताने के लिए। पॉजेसिवनेस क्या होती है? अधिकार जमाने के लिए, अधिकार बताने के लिए। अब ये बोल रही है कि और टीचर हैज़ अ क्वेश्चन फॉर अस, मतलब मेरी टीचर के पास एक क्वेश्चन है हमारे लिए। तो अधिकार किसका है उस क्वेश्चन के ऊपर? टीचर का, कि उसके पास है ना कुछ। जैसे कि अगर ये बोलती है कि मेरे टीचर के पास एक कार है, तो ये क्या बोलती? माई टीचर हैज़ अ कार। तो इसने बोला है माई टीचर हैज़ अ क्वेश्चन, मतलब ये अधिकार बता रही है कि टीचर के पास में क्वेश्चन है फॉर अस, मतलब हमारे लिए। ओके, अगला है शी वॉन्टेड टू नो और जनरल नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। शी वॉन्टेड टू नो का मतलब होता है वह जानना चाहती थी, और जनरल नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, हमारा जो जनरल नॉलेज था लैंग्वेज के बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है? बारे में, वो हमारी टीचर जानना चाहती थी। और टीचर टोल्ड दैट शी हैव अ वेरी इफेक्टिव एंड अ सिंपल मेथड टू टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस का मतलब है और टीचर टोल्ड दैट, हमारी टीचर ने कहा कि शी हैव अ वेरी इफेक्टिव एंड अ सिंपल मेथड टू टीच इंग्लिश, मतलब उसके पास क्या है, शी हैव, मतलब फिर से अधिकार वाली बात आ गई कि उसके पास अ वेरी इफेक्टिव एंड अ सिंपल मेथड टू टीच इंग्लिश, उसके पास एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली और एक सिंपल सा मेथड है इंग्लिश को टीच करने का। शी हैव अ वेरी इफेक्टिव एंड अ सिंपल मेथड टू टीच इंग्लिश। अगला है अ टीचर टेल्स अस। अब यहाँ देख लो, टेल के साथ में हमने एस का यूज़ किया है। टेल मतलब क्या होता है? बताना, ठीक है, ये वर्ब है और इसके साथ में हम एस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये हम प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ में एस या ई एस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर टीचर अकेली है, इसलिए हमने यहाँ पर टेल के साथ में एस को यूज़ किया है, ठीक है। और टीचर टेल्स अस दैट वी वुड नॉट हैव टू स्टडी। इसके बाद हम अगली बात करें अगले सेंटेंस की, तो ये है दैट वी वुड नॉट हैव टू स्टडी। यहाँ पर क्या बोला है? और टीचर टेल्स अस, हमारी टीचर ने हमें बताया, दैट का मतलब है कि, दैट वी वुड नॉट हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम पढ़ेंगे नहीं। जब वुड हैव नॉट का यूज़ करते हैं, वुड नॉट हैव का यूज़ करते हैं, उसका मतलब है हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें वो नहीं करना पड़ेगा, तो हम उस टाइम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, वी वुड नॉट हैव टू स्टडी। अगला है वी वुड नॉट हैव टू रीड टेक्स्ट बुक्स, हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी। अगला है बट वी वुड हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश इन डेली लाइफ। उसकी टीचर क्या बोलती है? पर वी वुड हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश इन डेली लाइफ। वी वुड हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश इन डेली लाइफ, हमें हमारी लाइफ के अंदर, जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी इंग्लिश को यूज़ करना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे नहीं, पर हम हमारी लैंग्वेज के अंदर इसको यूज़ करेंगे, ये उसकी वरोनिका की टीचर बोलती है। अगला है इट टर्न्ड आउट वेरी इफेक्टिव फॉर मी। तो वरोनिका क्या बोलती है? इट टर्न्ड आउट का मतलब होता है कि बहुत अच्छा काम करना। यहाँ पर इसने पूरा सेंटेंस क्या मीनिंग में बता रही हूँ यहाँ पे, इट टर्न्ड आउट वेरी इफेक्टिव फॉर मी, कि जो ये मेथड थी उसकी कि इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, वो बहुत अच्छी टर्न्ड आउट हुई मेरे लिए। टर्न्ड आउट मतलब कि बहुत अच्छी साबित होना। इट टर्न्ड आउट वेरी इफेक्टिव फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अगला देखना, आई डिडंट लाइक स्टडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेक्स्ट बुक्स। ओके, सो यहाँ पर हम बोलेंगे आई डिडंट लाइक स्टडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स बिकॉज दे ऑलवेज कन्फ्यूज्ड मी। यहाँ पर इसने बोला कि मुझे पढ़ना नहीं पसंद था। किससे नहीं पसंद था? टेक्स्ट बुक से, किताबों से पढ़ना मुझे पसंद नहीं था। बिकॉज दे ऑलवेज कन्फ्यूज्ड मी, क्योंकि मुझे वो हमेशा कन्फ्यूज़ करती थी, हमेशा मैं फंस जाती थी उनकी चीज़ों के बीच कि यहाँ पर ये लिख रखा है और मुझे ये बोलना है, तो मुझे किताबों से पढ़ना पसंद नहीं था। आगे है और टीचर टोल्ड अस, हमारी टीचर ने हमें बताया, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोला उसकी टीचर ने? कि लैंग्वेज जो है वो क्या है? सिर्फ मोड है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का माध्यम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वी नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। वी नीड मतलब होता है, नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। तो यहाँ पर इसने बोला है कि हमारी टीचर ने ऐसे बोला है कि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वी नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। हम लैंग्वेज यूज़ क्यों करते हैं? दूसरे लोगों से बात करने के लिए, ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। तो फिर उसकी टीचर बोलती है लैंग्वेज हेल्प अस टू एक्सप्रेस और आइडियाज़। अब यहाँ पर लैंग्वेज की जगह लैंग्वेजेस आना चाहिए, क्योंकि सारी भाषाएं जो होती है वो हमें हेल्प करती है एक्सप्रेस करने के लिए हमारे आइडियाज़ और थॉट्स को। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि लैंग्वेज जो है वो क्या करने के लिए हेल्प करती है हमें? हमारे आइडिया, जो हमारे विचार होते हैं और हमारी जो सोच होती है, उनको हमें
दूसरों को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है कि हम अपनी चीज़ें दूसरों को अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, अच्छे से समझा पाएँ, उसमें लैंग्वेज का रोल होता है। तो उसके टीचर बोलती है लैंग्वेजेस हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड थॉट्स। ठीक है, अगला है सो व्हेन यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो जब भी आप नई लैंग्वेज सीखते हैं, सो व्हेन यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, जब आप नई लैंग्वेज सीखते हैं तो बेस्ट मेथड इज़ टू यूज़ द लैंग्वेज। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है? उस लैंग्वेज को यूज़ करना। द बेस्ट मेथड इज़ टू यूज़ द लैंग्वेज, सबसे अच्छा मेथड है लैंग्वेज को यूज़ करना। अगला है वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड आवर थॉट्स इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेट विद पीपल एज वेल। यहाँ पर हमने लास्ट में देखा एज वेल, और ये बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो एज वेल का मतलब होता है साथ ही। देखना, मैं इसका पूरा आपको मीनिंग बताती हूँ। वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, हम हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी के सामने किसी को बोलते हैं। वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड आवर थॉट्स, थॉट्स मतलब क्या होता है? जो हमारे विचार हैं वो हम किसी को बताने के लिए ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेट विद पीपल एज वेल, और दूसरे लोगों से बात भी करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार, संचार मतलब होता है बातचीत करना किसी से। ठीक है, सो यहाँ पर इसका मतलब निकलता है कि हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरे लोगों से कॉन्वर्सेशन करते हैं, दूसरे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है जिससे हम हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारे आइडियाज़ को, हमारे पास में जो स्किल्स हैं, या फिर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं अगर, तो उन सब चीज़ों को सिर्फ डिलीवर करने के लिए जो एक मीडियम है वो लैंग्वेज है। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज को कुछ इससे ज़्यादा समझते हैं तो वो नहीं है, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अपना एक रूल होता है, अपने अपने तरीके से बोली जाती है। वैसे ही इंग्लिश भी अपने तरीके से बोली जाती है, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ये उसने बताया, किसने? जो वेरोनिका की टीचर थी, उसने बताया कि इंग्लिश सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए है। अगर आप खुद के विचारों को और फीलिंग्स को, थॉट्स को दूसरों के सामने इजीली डिलीवर कर पा रहे हो, या फिर उनको आप समझा पा रहे हो, तो आप उस लैंग्वेज पे कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो इतनी ही इंग्लिश काफ़ी होती है कि हम अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को और अपनी आइडियाज़ वगैरह को, सबको हम दूसरों को डिलीवर कर पाएँ, उनको समझा पाएँ, बस यह लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगला है एंड दिस इज़ व्हाट वी विल डू इन आवर कोर्स, और यही हम अपने कोर्स में करने वाले हैं, या फिर अपने कोर्स में करेंगे। देखना, इस सेंटेंस का मतलब होता है एंड दिस इज़ व्हाट वी विल डू इन आवर कोर्स, और यही हम अपने कोर्स में करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट वी विल डू इन आवर कोर्स, और यही हम अपने कोर्स में करेंगे। वी विल डू, इसका मतलब हम करेंगे। ठीक है, अगला है वी विल स्पीक एंड मेक यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अ लॉट, हम बोलेंगे, वी विल स्पीक, हम बोलेंगे, एंड मेक यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अ लॉट, और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अ लॉट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगला है मैनी स्टूडेंट्स आर ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स, मैनी का मतलब होता है कई, और स्टूडेंट का मतलब तो आप जानते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स, कई स्टूडेंट जो है वो ट्राई करते हैं न्यू वर्ड्स लर्न करने का। एंड दे ऑल्सो लर्न ग्रामर रूल्स, और वो ग्रामर रूल्स को भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो ग्रामर रूल्स को भी सीखते हैं। बट दे डोंट यूज़ इंग्लिश इन देयर कॉन्वर्सेशन, पर वो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जिनको ग्रामर रूल्स भी आते हैं, जिनके पास में बहुत सारे वर्ड्स भी हैं, पर वो कॉन्वर्सेशन के अंदर इंग्लिश को यूज़ नहीं करते हैं। बट दे डोंट यूज़ इंग्लिश इन देयर कॉन्वर्सेशन। अगला है एंड दिस इज़ ओनली द रीज़न दैट दे कैन नॉट स्पीक इन फ्लुएंट मैनर, तो वो बोलती है उसकी टीचर कि एंड दिस इज़ ओनली द रीज़न, और सिर्फ यही रीज़न है, एंड दिस इज़ ओनली द रीज़न, और सिर्फ यही रीज़न है दैट दे कैन नॉट स्पीक इन फ्लुएंट मैनर, कि वो बात नहीं कर सकते किसमें? फ्लुएंट मैनर में, रफ्तार में बात नहीं कर सकते। अगला है ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स, ये सब चीज़ें उसकी मैडम बता रही है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स, ऑफ कोर्स आपको आवश्यकता है नई चीज़ें सीखने की, नए वर्ड्स जो है उनको सीखने की आपको आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। एंड ग्रामर पार्ट, क्या बोले उसकी मैडम कि ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर पार्ट, बिल्कुल आपको ज़रूरत है ग्रामर पार्ट सीखने की, नए वर्ड्स सीखने की, बट यू डोंट हैव टू स्टडी देम, पर आपको उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है। क्या, कैसे सीखना है? आप एक जनरल ग्रामर पकड़िए, आप उन ग्रामर को सीखिए, उस ग्रामर को, लाइक टेंसेस हो गए, पैसिव वॉइसेस हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, तो ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनिशियली, जब आप बिगनर है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इंग्लिश में ये बंदा क्या बोल रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी ग्रामर ऑलरेडी बिल्ड है। ठीक है,
आपके टेंसेस ऑलरेडी क्लियर है, तो आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला बंदा कौन सी बात कर रहा है और किस टाइम की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है और किस टाइम की बात कर रहा है, अगर ये आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो वॉज वर्ड लगा रहा है और वो सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहा है, वो बिन और हेड का यूज़ कर रहा है, मतलब हेड और बिन का यूज़ कर रहा है, तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको ग्रामर या फिर टेंसेस पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मैडम बोलती है, ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर पार्ट बट यू डोंट हैव टू स्टडी देम। पर आपको उनको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है। अगला है, यू नीड टू प्रैक्टिस देम ऑन डेली बेसिस। आपको रोज़ उनको एक बार आपको रिकॉग्नाइज करना आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये वाला सेंटेंस ये है, ये वाला ये है, इसमें ये वर्ब लगती है तो ये होता है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब वो उसकी मैडम बोल रही है कि यू नीड टू प्रैक्टिस देम ऑन डेली बेसिस। तुम्हें डेली बेसिस पर उनको प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। उनको पढ़ना नहीं है, उनकी स्टडी नहीं करनी है कि रट्टा मार लिया फिर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, एक बार देखा, पता चला कि हाँ ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ होते हैं, प्रेजेंट में क्या होते हैं, पास्ट में क्या होते हैं, फ्यूचर में क्या होते हैं। उसके बाद में क्या करना है, जैसे भी आप बोलें या फिर पढ़ें तो सेंटेंस को देख के पता करना है कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाँ पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और किसी भी टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि काम हो चुका है, मतलब काम पास्ट का है, मतलब कंप्लीट हो गया है, पास्ट में कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज करना आनी चाहिए, तो डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करना है। अगला है, इन दिस कोर्स आई वॉन्ट इट टू शो अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड टू लर्न इंग्लिश। ये क्या बोल रही है कि इस कोर्स के अंदर आई वॉन्ट टू शो अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड टू लर्न इंग्लिश, और मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ इस कोर्स के अंदर कि इसमें बहुत सिंपल और इफेक्टिव मेथड, जो प्रभावशाली मेथड है वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताना चाहती हूँ। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। तो अगर आप इन तीनों सेंटेंस में से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फ्यूचर का है, कौन से सेंटेंस का मतलब होता है कि पढ़ा रही होंगी, कौन से सेंटेंस का मतलब होता है कि पढ़ा रही थी, या फिर कौन से सेंटेंस का ये मतलब होता है कि पढ़ा रही हूँ, तो आपके लिए टेंस सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इंग्लिश सीखने में सबसे पहली जो सीढ़ी है वो टेंसेस की चढ़नी पड़ती है, जो सबसे ज़रूरी आपके लिए होगी। प्लीज़ अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बोल रहा है सामने वाला, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्क करना है अपने टेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है हमारी बेसिक ग्रामर की, बेसिक लर्निंग की, वो हमारी इंग्लिश लर्निंग के लिए टेंसेस होती है, ओके। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैंने 1 घंटे में सारे टेंसेस क्लियर किए हैं, ओके। तो बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ अगर आप लोग नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उसमें टेंसेस को डिस्कस करने वाली हूँ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैं सारे 12 के 12 टेंसेस आपको सिखा दूंगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नए नहीं हो, पुराने हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब टेंसेस की वीडियो आएगी और 1 घंटे में आप इतनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें 1 घंटे में सीख जाएंगे, मतलब टेंस के सीखने के बाद में कौन सी इंग्लिश कठिन है यार, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि टेंसेस को सीखने के बाद में कौन सी इंग्लिश वो टफ है, कुछ नहीं है, फिर तो हमको प्रैक्टिस ही करनी है ना। फिर कुछ कुछ चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि परफेक्शन सबको चाहिए होता है। जनरल चीज़ सबको आती है, बट उसके बाद में थोड़ा सा परफेक्शन भी तो लाना है ना हमारी लैंग्वेज में, तो हम उसके बाद में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करते जाएंगे। बट सबसे पहले हमारी ज़रूरत है टेंस सीखना, ओके। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, क्योंकि आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आपका वीडियो मिस हो जाएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बाय बाय।